यहाँ की महान करुणा होगी। बोली परम पूज्य बाबा साहब की। तो सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नतमस्तक करते हुए एवं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नतमस्तक करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नतमस्तक करते हुए आइए नमो तथागत बुद्ध जी जो सम्यक संबोधि। नमो नमामि बुद्ध जी सो सम्यक संबोधि। आओ मानव मानवी में चले धर्म की राह। कितने दिन भटकत फिरे सो कितने दिन गुमराह। दीन बंधु दया निधि और हे गौतम बुद्ध भगवान लाज हमारी राखिया। ये सेवक है नादान। भक्त भजन भाव सब गौतम शील प्यारी लग। आओ सभी धम धनी सो सम्यक संबुद्ध। तो मैंने अपने गुरु जयदेव से और पाई है तालबीन और सभी सिरोता लीजियो मेरी नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम भाइयों। तो ऐसी वाणी बोलिए जो मन का पाखो और अपने शीतल होइए और दूजो शीतल हो। तो सहर करने हम चले और दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ जंगल ही जंगल एक तरफ शमशान थे। जब पैर पड़ा मेरा हड्डी पर और हड्डी के कुछ म्यान थे और चलने वाले संभल कर चले हम भी कभी इंसान थे।
बना
कैसे मुझे तो आइए देखते हैं आगे की तरफ। आज बहुत ही मार्मिक कथा पेरियार ललई सिंह यादव जी की कथा जन्म के द्वारा ही सुनाई जाएगी और सभी ग्रामवासी व क्षेत्रवासियों को सूचित किया जा रहा है कि आपके ग्राम रत्नापुर माफी में 3 दिवसीय प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें आज कथा का अंतिम दिन है, जिसमें सभी माताएं बहनें एवं भाई बंधु अपने अपने कार्य से निर्वृत्त होकर शीघ्र धर्म पंडाल में आने की कृपा करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे।
बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की गया हो। तो लला कैसे गुरुजी? आज हम आपको बता दें कि पाखंड कैसा पाखंड चल रहा है और हमारे लोग किस प्रकार से जकड़े हुए चल रहे हैं। आइए बताते हुए चलें। कैसे गुरुजी? कैसे कि सुनियो मेरे यार और कुछ बात समझ नहीं आवे। आखिर ऐसी क्या बात है? कैसे? राजा बलि को छल से मारो। गया हो। राजा बलि को छल से मारो। रक्षा बंधन सभी मना रहे। जितने लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं और भाइयों आप लोगों को बता दें कि त्योहार का मतलब क्या होता है। कितने लोगों को पता है कि त्योहार का मतलब क्या होता है? त्यों मानी जब और हार यानी कि हार, यानी कि जब जब तुम्हारी हार हुई तभी उस हार को अपना त्योहार बना करके तैयार कर दिया मेरे भाइयों। कि राजा बलि को छल से मारा, अपनों पर बुनवाई और रक्षा बंधन कर करके जी रहे त्योहार सुन ले मेरे यार कठोर बात समझ नहीं और कुछ धम बंधुओं का दान आया है 100 रुपए। सलमान अमनाबाद 50 रुपए। मुरलीपाल रत्नापुर माफी 50 रुपए। संतराम दरियाना 100 रुपए। प्रमोद रत्नापुर माफी 50 रुपए। मन्नी शिवथाना 100 रुपए। राजकुमार गौतम गहरुआ माफी 50 रुपए। सोहनलाल गौतम 50 रुपए। श्रीराम भूषा व्यापारी 200 रुपए। मायाराम रत्नापुर माफी 100 रुपए। जगदीश पाल और 50 रुपए। शिवचरण भदेसिया और 50 रुपए। विश्व कुमार मौर्य रत्नापुर माफी 200 रुपए। परशुराम गौतम मदसिया 100 रुपए। देशराज पेंटर मदसिया 20 रुपए। योगेंद्र कुमार यादव दौलतपुर। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान को तो हमेशा सुख शांति बनाए रखें। सुन ले मेरे यार कठोर बात समझ
आगे बताया गया कि होलिका बहन को जिंदा जलाएंगे। होलिका कहीं दूर की बात नहीं, अपने हरदोई जिला की बात है, जहाँ के महाराज हिरण्याकश्यप जिनकी बहन का वध करके उन मनवादी लोगों ने उन्हें जला दिया। अरे बहना होलिका जिंदा जलाएंगे, सगरी जश्न मनाए। और बोले तुम शर्म नहीं और ये 50 रुपए मन्नू सिर्फ खाना, बहुत बहुत साधुवाद। और होली का रहस्य क्या है भाइयों, दीपावली का? लाला कुछ लोग दिवाली मनाते हैं, कहते हैं राम लौट आए। कुछ लोग दिवाली मनाते कहते हैं राम लौट आए। बन से जब राम लौट आए मनाया। भैया कहते हैं कि होली दीपावली हम इसलिए मनाते हैं कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के बाद में अयोध्या में जब आए थे तो दीप जलाए गए थे। लेकिन नहीं भाइयों, एक बात बताओ कि दीपावली वाले दिन आप किसका पूजन करते हैं? इधर हमारी माताएं बहनें ज्यादा करती हुई, किसका पूजन किया जाता है दीपावली पर? जरा हाथ उठा करके बताएं। अच्छा, दीपावली कितने लोगों के घर पर मनाई जाती है? कितना हाथ उठाएं। मना तो सब हैं, जो कह रहे अगर हाथ उठाए तो न मालूम कौन सी बात कहें, बचे क्या है ना। दीपावली वाले दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। क्यों माता है? यही बात है ना, लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और क्यों करते हैं? कि हमारे घर में अतिरिक्त लक्ष्मी आए, यही मतलब होता है। लेकिन हमें एक बात बताओ कि लक्ष्मी जी की सवारी का है? लक्ष्मी की सवारी का है? कितने लोगों को पता है? जरा हाथ उठाएं। लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू बताया जाता है। और भैया दीपावली अंधेरे में मनाता, दीपावली अंधेरे में मनाई जाती है क्या? अरे अगर दीपावली अंधेरे में मनाई जाती तो हम दीपक, मोमबत्ती और बल्ब, झालर लगाते हैं। तो भैया और उल्लू को दिन में दिखता है क्या? अगर तुम्हें लक्ष्मी बुलानी है, और लक्ष्मी तो तुम तभी दे आते हो जब उसका कैलेंडर खरीदते हो। और लक्ष्मी की सवारी है उल्लू, जब वो रोशनी दिखे तो मैं दिखाई नहीं,
उल्लू के लिए दिन में दिखे तो नहीं, क्या माता है दिखता है क्या उल्लू के लिए? तो जब उसे रोशनी दिखाई देगी तो वो खुद वापस लौट जाएगा। तो लक्ष्मी का आए है भैया। वन से जब राम लौट आए तो राम की न पूजा करते हैं और लक्ष्मी को मेरे सब भैया और प्रेम भाव से पूजते हैं। लक्ष्मी का बड़े प्रेम भाव से पूजन करते हैं। एक बात हमें समझ लिया, लक्ष्मी से राम का क्या मतलब। एक बात सभी मुझे बदल लक्ष्मी का राम से लक्ष्मी का क्या मतलब था भैया? और लक्ष्मी का कोई महत्व भी नहीं बनता कि पूजा करें। वो तो विष्णु की घरवाली आती है। मानो बात हमारी लाला, मानो बात हमारी सीलन को मार्ग बताने जय पूजा पाठ करवाने और सच मार्ग जैसे सबको रहा मानो बात हमारी तो एक छोटा सा गीत, उसके बाद में आप लोगों को तो एक छोटा सा गीत और हमारे बड़े विधाता बबलू बौद्ध ने लिखा है अपने कर कमलों के द्वारा। और इस गीत में अगर कोई गलती हो तो हमसे न भैया बल्कि उन्हीं से मिली हो, सिर्फ हम गाए दें, ठीक है। तो परम पूज्य बाबा साहब ने कहा
कि सदियों के उन प्रतिबंधों को और दलितों में तोड़वाए चला, कि सदियों के उन प्रतिबंधों को और दलितों में तोड़वाए चला, और छुआछूत की दीवारों को दलितों में तोड़वाए छुआछूत की दीवारों को दलितों में तोड़वाए चला, और सदियों के उन प्रतिबंधों को दलितों में तोड़वाए चला। और बाबा साहब ने बहुत सुंदर बात की कि मैंने पहनी पैंट लंगोटी, मैंने पहनी
और सुनो इस गीत के राइटर हैं बबलू बौद्ध। अगर इस गीत में कोई गलती हो तो हमसे नहीं भैया उन्हीं से मिलियो और बताएं। उन सदियों के पूज बाबा साहब की, तथागत गौतम बुद्ध की और बहुजन समाज संगठन बौद्ध कमेटी फरीदपुर महिपाल सिंह धम्मदान 850 रुपए दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान बुद्ध हमेशा सुख शांति बनाए रखें। और ये 50 रुपए महेश कुमार जयराम नगर, 200 रुपए परागी लाल गौतम रत्नापुर माफी, 100 रुपए राकेश गौतम रत्नापुर माफी, 50 रुपए सुशील सराय, 50 रुपए अरविंद शिवथाना, 50 रुपए वंटी गौतम बदेसिया, 201 रुपए योगेंद्र कुमार यादव दौलतपुर, 100 रुपए लवकुश रत्नापुर माफी, 101 रुपए खुशी सुशील पाल रत्नापुर माफी, 50 रुपए कल्लू मौर्य रत्नापुर माफी, 21 रुपए बत्ती पाल बत्ती लिखा है वंटी है, अरे बत्ती पाल रत्नापुर माफी, 50 रुपए सोवरन लाल रत्नापुर माफी। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे धम बंधुओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की, तथागत गौतम बुद्ध की। आगे का प्रसंग धम्मा सागर गुरु जी के माध्यम से सुनेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। हेलो, बहुत बहुत साधुवाद। सभी हमारे उपासक और उपासिकाएं, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप लोग खड़े हुए हैं, जगह भी अभी काफी आगे पड़ी है तो बैठ जाए तो और अच्छी बात रहे। कम से कम 2.5 घंटे के लिए तो कम से कम अब 10 बजा है तो 12:30 बजे लोग तो बैठे ही रहा मजबूत होकर के, क्योंकि हमारे वाद्य यंत्र साथी सभी लोग हैं, बजाते भी हैं, थकते भी नहीं हैं। तो जब तक ये सभी लोग बैठे रहेंगे तो आप लोगों को भी बैठना चाहिए। अब बैठने के लिए सभी लोग आसन लगा करके बैठ जाओ। तब खड़े रहिए तो थोड़ी देर खड़े रहिए, फिर चलती बनी हो तो बैठ जाइए।
खड़े रहने वाले लोग हैं, इधर उधर भाई कुछ जिम्मेवार लोग हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, वो तो ठीक ही है। लेकिन जो कथा के लिए विद्वत आए हो बैठ कर, ठीक बीच में जगह भी पड़ी है, तो अच्छी बात नहीं लग रही, सभी बैठ जाइए। और अब कथा प्रसंग की ओर आप लोगों का ध्यान भी चल रहा है। अभी आप लोग सुन रहे थे हरिशंकर बौद्ध जो जनपद बदायूं की पावन धरती से आए, आप लोगों ने सुना, हमसे भी लोग, बहुत से लोग नहीं तो नाम से चिरपरिचित जरूर है, सकल से यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखा होगा या ऐसे भी हम लोगों को, क्योंकि आज के जनपद सीतापुर में तो हमारा कोई नगर नहीं छूटा है जिधर मैं भ्रमण ना किया हो। तो धम्बा सागर को बहुत से लोग जानते हैं और कुछ लोग नाम सुनते कि गुरुजी हमने देखा नहीं, आज ही देख रहा हूं, नाम तो सुना है कि जितनी मेरी किताबें रचनाएं समाज में गई हैं, बहुत सी मैंने पुस्तकें लिखी हैं। और आज से नहीं, जब मैं भंते नहीं थे, जिन भिक्खु नहीं थे, तभी राम प्रताप सागर के नाम से नहीं, आरपी सागर के नाम से तमाम मेरी किताबें गई, बहुत कुछ लिखा। और अब भी छोटी छोटी किताबें में गीते हैं, समाज को देता रहता हूं। तो आइए सबसे पहले करुणा के सागर, दया के भंडार, ज्ञान के प्रतीक, विश्व ज्ञानी तथागत गौतम बुद्ध जी, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, मौर्य वंश से ताल्लुक रखने वाले, जिन्होंने तमाम माताओं बहनों की गोद छूनी कर दी, त्राई त्राई मच गई। अंत में सम्राट अशोक महान कैसे हुए, जिन्होंने सम्यक संबुद्ध का मार्गदर्शन पाकर के बुद्ध की शरण में, यानी ज्ञान की शरण में वो भी चले गए और अपनी तलवार को जमीन पे डाल दिया। क्यों? जब तमाम माताओं बहनों की गोद छूनी हो गई थी, उस समय केवल कलिंग नरेश की बेटी पद्मा थी। जब देखा कोई पुरुष नहीं बचा, कोई सेना नहीं बची है, तो पद्मा बेटी ने अपना महिला संग बना करके तलवार लेकर के सम्राट अशोक के सामने पेश हो गई थी कि आओ ये तो मैं करूंगा। लेकिन सम्राट अशोक ने जब देखा कि मैं इतना वीर पुरुष हूं, हम एक पुरुष होकर के क्या महिलाओं पर भी वार करेंगे? लेकिन वो बेटी पद्मा ने कहा नहीं नहीं, मैं युद्ध के लिए रणभूमि में आ गया हूं, मेरे तरफ मेरी सेना मारी गई, मेरे पिताजी नहीं रहे हैं, कोई पुरुष नहीं, लेकिन मैं महिलाएं और मैं राजा कलिंग नरेश की बेटी पद्मा हूं, आपसे मैं युद्ध करने आई। सम्राट अशोक ने मजबूर होकर के कहा क्या मैं देख रहा हूं, मैं एक पुरुष होकर के मेरे सामने महिलाएं युद्ध में, और जिसको मैंने मार गिराया उसकी बेटी। सम्राट अशोक की तलवार जमीन पे चली जाती है। याद रहे मेरे लोगों, सम्राट अशोक कैसे महान हुए, प्रसंग लंबा है, जो 7-8 की कथाएं होती तो विस्तार पूर्वक सारी बातें मैं कथा के माध्यम से लोगों के बीच में रखता मैंने कुछ। तो सम्राट अशोक मौर्य वंशी, जिन्होंने अंत में किस प्रकार वो न्यायकारी राजा बने और किस प्रकार से वो बुद्ध के विचारों पर चले। इतना ही नहीं, अपने बेटे और बेटी, यानी अपने बेटा बेटी महेंद्र और संघमित्रा को, चारुमती को देश विदेशों में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। वो सम्राट अशोक मौर्य वंश के मेरे लोग थे। आज हमारे लोग इतिहास नहीं जानते हैं, वो सम्राट अशोक की महानता को लोग नहीं जानते हैं, जिसमें मौर्य वंश के लोगों को इतिहास जानना चाहिए। याद रहे मेरे लोगों, उन प्रियदर्शी सम्राट अशोक को कोटि कोटि बार बार नमन बंदन अभिनंदन है। ईवी रामा स्वामी नायकर पाल समाज में जन्मे, जिन्हों आडंबर ईश्वरवाद को नकारा कि आत्मा परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, ईश्वर को नकारते हुए ईवी रामा स्वामी नायकर जो पाल समाज से जन्मे। ललई सिंह यादव, जिनकी पावन कथा का प्रसंग ही मैं लेकर के चल रहा हूं, जो कानपुर झींझक में, इनका प्रसंग आप लोग इस दर्शन के रूप में विद्वत देखेंगे। समाज में जन्मे तमाम क्रांतिकारी सतगुरु मेरे लोगों, संत काट गए, धोबी समाज में पैदा हुए। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले, उनकी पत्नी माता रमाबाई,
सब संतों में संत शिरोमणि रविदास जी, उदा देवी, महान धनुषधारी वीर एकलव्य, 6743 जातियों को बिखरे हुए लोगों को एक साथ उंगली पकड़ करके चलना सिखाने वाले एसकाई कांशीराम साहब जी, आदि आदि महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन है। धर्म ज्ञान वो सब पंडाल में आए हुए सभी हमारे उपस्थित माताओं बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, दूर दराज से आए हुए सभी अतिथिगण, मंचासीन सभी वादक और साथी, इस कार्यक्रम को आपके यहाँ के नगर गांव से बेटा सुमित लला ने कार्यक्रम को रखा और आप लोगों के बीच में चल करके बधाई सभी बेटा हरिशंकर बौद्ध जी आए जो अपने वाणी से आप लोगों से अवगत करा रहे हैं। आज हमें जानकारी जैसे प्राप्त हुई थी तो कि सुमित ने कहा गुरुजी आप भी चले आए तो अच्छी बात रहेगी। मैं तो समय निकाल करके कि कार्यक्रम लगे भी मेरे रहते हैं, लेकिन समय खाली होता तो लोगों के बीच में ही पहुंचता रहता हूं। तो कि बेटा जरूर मैं आ रहा हूं, एक दिन का समय भी है, कई लोग बुला रहे थे, कई कथा पर नहीं है, चलो आपके यहाँ भी आ रहा हूं। तो आज का प्रसंग ईवी रामास्वामी नायकर पाल समाज से एवं यादव समाज से जन्मे ललेश यादव, जो सच्चे रामायण को कैसे समाज में पेश किया है, इस पावन कथा को मैं आप लोगों के समक्ष रखेंगे, जिसमें यादव समाज के लोग आए हैं तो अच्छी बात, नहीं आए घर से सुन रहे हैं तो और अच्छी बात ही है। जरा थोड़ा हमें जानकारी भी दे दीजिए, कोई यादव समाज का कोई लोग बैठे हैं? बैठे तो यादव समाज के लोग भैया हाथ उठाओ, है कोई? बहुत बहुत साधुवाद। एक भी बहुत होता है, एक तो बहुत कुछ होता है, ये अकेला तो बहुत कुछ कर डालता है। आइए, भगवान बुद्ध सम्यक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में 2 शब्द हैं, यह कुर्सी आके डाल दो। भगवान बुद्ध की अभी झांकी होगी कि बुद्ध के दर्शन से ही कोई भी कार्य किया जाता है तो सबसे पहले सम्यक तथागत गौतम बुद्ध का दर्शन जो है ऐसा वैसा दर्शन नहीं है, पूरा ऋष बुद्ध के बताइए मार्गदर्शन पर चल रहा है। याद रहे मेरे लोगों, हम कोई निंदनीय बात नहीं कह रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। भारत में जितने भगवान पैदा हुए, जो हवा में भी उड़ने वाले थे, लोग बता रहे ना भाई, हमने तो वेद शास्त्रों से देखा है, लोग खुद जानते हैं कि भगवान हवा में उड़ जाते थे। हवा में उड़ने वाले भगवान, उनकी महिमा, उनका नाम केवल भारत में ही सिमट के रह गया। और जो भारत में पैदा हुए, अब भारत भूमि पे नंगे पांव विचरण करके जगह जगह जाकर के जन कल्याणी उपदेश दिया तथागत गौतम बुद्ध ने। भारत के अलावा बाहर नहीं गए और जमीन पर ही चलते रहे, वो आज दुनिया में छा गए। जरा तालियों से स्वागत करो, बात समझ में आ रही होगी। यानी भारत में पैदा हुए, वो आज सम्यक तथागत गौतम बुद्ध देश में ही जमीन पर, वो भी नंगे पांव जमीन पर नंगे पांव भ्रमण किया, जिनकी महिमा पूरे विश्व में छा गई। और जो आसमान में भगवान उड़ने वाले कहे गए, वो भारत से बाहर कहीं न पानी के लेवा न कोई नामक देवा, कोई नहीं है। तो ऐसे भी भगवान पैदा हुए, जानने की जरूरत है मेरे लोगों। जो अच्छा होता है वो दुनिया में चमकता है। आइए, सम्यक तथागत गौतम बुद्ध का दर्शन मात्र 10 मिनट के लिए, भीड़ नहीं लगाएंगे, मैं बताता चल रहा हूं। एक एक व्यक्ति आएगा, यहाँ श्रद्धा के फूल रख दीजिए, श्रद्धा भाव से उनके चरणों में फेंकेगा नहीं कोई, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। फूल जो है फेंके नहीं जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं। चढ़ाने का तरीका, हाथ से उठाए 2 फूल चरणों में, श्रद्धा भाव का हो सके था, शक्ति का तो कुछ धम्म दान भी कर सकते हैं, लेकिन फूल चढ़ाने जरूर आए। एक एक करके सभी लोग 10 मिनट का दर्शन होगा। आप लोग बुद्ध वंदना में सभी लोग शिरकत करेंगे। नमो नमो अम्बेडकर, नमो नमो जय भीम, तुमने दुखी समाज की सो गहरी गाड़ी में, करुणा मैत्री है सिखी, नाची का चलदन, धोखे से आ रहे होने दई डारी बंस परबन।
जय बली जय रावण लंकेश धोखे से मारे गए मैंने पकड़ लिए सबके शब्बे सत्ता सुखी हो तो शब्बे हो चके मिनो सब्बे भद्राणी पश्यन्तु मा कंचि दुःखमागमा शब्बीतियो दिवजंत शब्बरोगी विनशते माते भव अंतरायो शुकी दीर्घायिको बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पारातिपाता बेरमणि शिक्षापदं समादियान् आदिन्नदाना बेरमणि शिक्षापदं समादियान् कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षापदं समादियान् मूषावादा बेरमणि शिक्षापदं समादियान् सुरा मेरे मज्जपमादठाना बेरमणि शिक्षापदं समादियान् भवतु सम्मंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता शब्दबोधानु धम्मानु संघानु भामेन सदा ज्योति भवन्ते। एक बार जयकारा लगाएंगे तेजी के साथ सभी लोग हाथ उठा करके जय चलो तथागत गौतम बुद्ध जी सम्राट अशोक महान की संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी लड़ाई सिंह यादव जी समाज में जन्मे सभी महापुरुषों की जय जय और स्थान की। आइए ये कुर्सी आगे को बढ़ा दो थोड़ा आगे बढ़ा दो एक चला उठ करके आगे और जैसे बुद्ध की झांकी आ जाए तो सबसे पहले हमारे कमेटी के जो मुख्य अगुवाकार हैं उनको भी आना चाहिए दो श्रद्धा के फूल चढ़ाएंगे और बारी बारी से सभी लोग आकर के चढ़ाते रहेंगे लेकिन एक एक करके। आइए वंदना की तरफ ध्यान दें ये कोई बनावटी बात नहीं हो रही है काल्पनिक बात नहीं है एक एक लाइन पर ध्यान दें कौन हुए हैं एक दो के नहीं हर प्राणी के कल्याणी हुए हैं जो बुद्ध के पास गया उसका जीवन धन्य हो गया उन जन कल्याणी के चरणों में बंदर अभिनंदन है मेरे लोगों जन जन के हितकारी तथागत जन जन के कल्याणी तथागत बुद्धि गौतम बुद्धि जन जन के हितकारी तथागत जन जन के कल्याणी तथागत बोधि गौतम बोधि गौतम हरिशंकर आवाज पा रहे हो तो मंच पे आ जाए मेरे पास में अब यहाँ मेरे आवाज पा रहे हो तो मंच पे आ जाए जन जन के हितकारी तथागत जन जन के कल्याणी तथागत बोधि गौतम बोधि गौतम सभी लोग शुद्ध मन करके तथा पंडाल में बैठे ध्यान दीजिए एक बात मैं और बताता चल रहा हूं जब मन विचलित होता है मन जैसे बुद्ध ने कहा मन वचन कर्म से तीनों एक में मिलाकर के कोई कार्य करते हैं कार्य सफल होता है हमारे लोगों में मन करो अंत है बात का अंत जा विचार कहीं अंत जा रहा है कर्म गड़बड़ हो गया तो इसलिए मन वचन कर्म को शुद्धि कर रखो कल्याण हो जाएगा। यह राजपाट सब तुम कबीरा
रहे। ये वंदना जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग जानेंगे, देश दुनिया के तो लोग जानेंगे। वहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं। सम्यक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों तक सभी लोग श्रद्धा के फूल दे रहे हैं। ये राजपाट सब कुटुंब कबीला, छोटे बारे ना हुलला, छोटी है गोपाल नारी हो गौतम, छोटी है गोपाल नारी हो गौतम, गोपी गौतम गोपी गौतम। जिन्होंने राजपाट कुटुंब कबीला सब तज दिया, किसके लिए? मानव कल्याण के लिए। आज उनके चरणों में वंदन अभिनंदन हो रहे हैं सभी लोग, मेरे लोगों। जन जन के हितकारी तथागत, जन जन के कल्याणी तथागत, गोपी गौतम गोपी गौतम। ये राजपाट तजी ध्यान लगाया, राजपाट तजी ध्यान लगाया, ये माया मोह शकल विषमाया, माया मोह शकल विषमाया, बन के जीवरधारी हो गौतम, ये बन के जीवरधारी हो गौतम, गोपी गौतम गोपी गौतम। को ज्ञान दे दिया है तथागत जी ने। आज उनके चरणों में वंदन अभिनंदन है मेरे लोगों। बादल नारी फिरे पटाचारा पागल हो गई, जिसके पति पुत्र मर गए, माँ बाप भी मर गए, कोई सहारा नहीं बचा और निवस्त्र नग्न होकर के पागल घूम रही थी। और तथागत गौतम बुद्ध के सम्मुख आकर के भगवान बुद्ध ने पल भर आंखों से नग्न बदन नहीं देखा और कपड़ा डाल देते, चीबर डाल देते, तन ढक देते हैं। वो है तथागत गौतम बुद्ध जी। आज उनके चरणों में नमन है मेरे लोगों। पागल नारी फिरे पटचारा, पागल नारी फिरे पटचारा, जिसको दिखे न कोई सहारा, जिसको दिखे न कोई सहारा, तना में जीवरधारी हो गौतम, गोपी गौतम गोपी गौतम। जन जन के हितकारी गौतम गोपी गौतम गोपी गौतम, गोपी गौतम गोपी हितकारी गौतम गोपी याद है मेरे लोगों, जिनका दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धा के तो फूल दे रहे हैं, इन्हें विचार है, ये बुद्ध वास्तविक है, ये काल्पनिक नहीं, बनावटी नहीं है। केवल हम पूजा करें, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाएं और इनके बारे में न पता हो ये कौन है। जो है वो वास्तविक है। क्या किया है लोगों के साथ में, कैसे कल्याणकारी बने हैं, वो आप लोग सुन रहे हैं। भोले भटक को ज्ञान
ललकार और तलवार से त्राई त्राई मच गई। तमाम माताओं बहनों की गोश सुनी हो गई। पर सेनजीत श्रावस्ती के राजा सारी सेना मार दी गई। परेशान हो गए, कोई सब काबू में नहीं आ रहा है अंगुलीमाल। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध जी ने हाथ में कोई तीर तोप तलवार धनुष बाण नहीं है, मात्र पानी की बदौलत, बोली की बदौलत अंगुलीमाल को भी अपनी शरण में ले लिया। वो थे बुद्ध, याद रहे मेरे लोगों। जिसे बोली बोलना आता है उसे गोली चलाने की नहीं जरूरत पड़ती। भगवान तो पहुंचे हुए हैं, तीर तोड़ तलवार फरसा वाले भी लोग हुए हैं। लेकिन बुद्ध को जानो जिनके हाथ में कुछ नहीं और पुकार डाकू को भी अपनी शरण में ले लिया। भोले भटक को ज्ञान करा, अंगुली को तुमने समझाया, अंगुली शरण तुम्हारी हो गौतम, गोति गौतम गोति गौतम। जन जन के हितकारी तथागत, जन जन के कल्याणी तथागत, गोति गौतम गोति गौतम। धम्मा सागर शरण तुम्हारी, बैठे सब हैं यह नर नारी, सब रहे हैं बाट निहारी हो गौतम, सब रहे बाट निहारी हो गौतम। गोति गौतम गोति गौतम, जन जन के हितकारी तथागत, जन जन के कल्याणी तथागत, गोति गौतम गोति गौतम। तथागत गौतम बुद्ध जी, बहुत सत्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, दया हो, समाज में जन्मे सभी महापुरुषों की। दया हो। लेकिन जयकारा अब नहीं लगोगा, सभी लोग अभी से थक गए हैं। जयकारा हम इसलिए लगवा देते हैं, आप लोग सभी लोग हाथ उठा करके मुझसे बोल देते हो तो सुस्ती लग रही वो भी खत्म हो जाती है, या कहीं ध्यान इधर उधर भटक गया वो भी ध्यान मंच की तरफ आ जाता है, इसलिए जयकारा लगवाते हैं। पुड़िया सस्ते जा रही। चलो तथागत गौतम बुद्ध जी, बहुत सत्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। देखिए हमारे ढोलक भैया, ढोलक मास्टर बराबर हाथ चल रहा था, चलते रहा था, आर्गनों हाथ चल रहा था, हमारा भैया हाथों मुंह चल रहा है। तो आप लोग बैठे हुए हैं तो कम से कम 10-15 मिनट भैया एक बार मुंह चलाई दो करो, हाथ उठाई दो करो, जयकारा करो। इतना सहयोग, ये सहयोग से क्या होता है, वक्ता की तरफ ध्यान जाता है, वक्ता भी समझ लेता है कि तुम मेरी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो। और जहां बोले तथागत गौतम बुद्ध जी और सभी लोगों ने जयकारा लगाए तो हमें पता चल जाए तुम लोग बड़े ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हो। और जहां हम जयकारा लगावत अब तुम लोग ना जयकारा बोले बैठे रह जाए तो ऐसा लगता है कि तुम लोग बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। तो तुम्हारा ध्यान जानने के लिए जयकारा लगाया जाता है। एक बार फिर बुलंदी से साथ लगाओ, तेज चलो तथागत गौतम बुद्ध जी, सम्राट अशोक महान की, समाज में जन्मे सभी महापुरुषों की जगह और स्थान की बहुत बहुत साधुवाद। आइए आज की पावन कथा जो है ललई सिंह यादव जी। अच्छा थोड़ा शायद माताएं बहने बहुत सी हो सकती जानते भी हों,
माता बहन कम जानती हैं कि माता बहन मुझे है नहीं मालूम सावित्री मैया कौन रहा है, बताया गया होगा तो जानकारी हो गई। अच्छा हाथ उठाओ, कितने लोग जान गए हैं कि माता सावित्री बाई फूले के लिए कौन लोग, कितने लोग जान गए माता बहन? हाथ उठाओ। माता सावित्री बाई फूले माता के लिए ज्ञान की देवी थी, माताओं बहनों के लिए कितने लोग समझ गए हैं? हाथ उठाओ जितने लोग समझ गए हो। गजबई हुई हो भैया, सावित्री बाई फूले का कथा ये दिखाई गई कल? बताओ कल कथा दिखाई गई क्या? तब कोई जानी नहीं, कल कथा हुई थी तो हुई थी। माता सावित्री बाई फूले भाई क्यों नहीं जाना, आप पूछ रहे ना। सावित्री बाई जो फूले हुई हैं ज्ञान की देवी, कितने लोग जान गए? जरा हाथ उठाओ। क्या मामला भैया? ये तो कोई नहीं हाथ उठाओ तो है? हाँ गुरुजी कि माता बहन कल आई नहीं रहे, आई तो सवाई हमें पता चला कल सावित्री फूले की कथा हुई थी ना। अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं, आए थे कल सावित्री बाई फूले की कथा हुई थी तो कितने लोगों ने सुनी? उतने लोग हाथ उठाओ। कितने लोग सुनने आए थे? सिर्फ 2 लोग आए भैया, 2 लोग कल कथा सुनने आ रहा है, बाकी कल वाले मैं कहीं ना, बाकी है यहाँ बड़ा बड़ा मामला। सही बात। हाँ? और गुरुजी बात है कि ये है, मैं कहा साची बात ऐसी लगी रही है। एक बात और है, हाँ। आप पूछ रहे हैं सावित्री बाई फूले के बारे में। हाँ हाँ तो यही पूछ लो तो कल खाना में क्या खाओ वही भूल जाते हैं। वो तो सावित्री बाई फूले बहुत बड़ा इतिहास है। हाय बहुत गड़बड़ हुई मेरी माताओं बहनों, अगर जो कल कथा भाई तो भूल गए ना भाई तो साल भर कैसे याद रखिए, बड़ी कमजोरी है। अच्छा भाई बंधु कितने लोग थे कल कथा में? माता सावित्री बाई फूले की सुनी थी, चलो इतने लोग कल रहा है, ठीक कोई बात नहीं, कल जितने लोग तो वो सही उठा रहे ना। आइए आज की पावन कथा ललई सिंह यादव जी की मैं सुनाने जा रहा हूं। तो ये उतने लोग हाथ उठा दें कि जिन लोगों ने ललई सिंह यादव को कहीं पढ़ा या सुना है। कितने लोग जानते हैं ललई सिंह यादव के बारे में? हाथ उठाओ। बहुत बहुत साधुवाद, कुछ लोग जानने वाले हैं। यादव जी भी बैठे हुए हैं। चलो एक भी बहुत होता है, एक तो बहुत कुछ कर डालता है, एक ना जाने क्या न क्या कर डाले। आइए गीत के माध्यम से है, उसके बाद में कथा प्रसंग तैयार, 2 कुर्सियां लगा दो। लोग कहते हैं ये कुछ कर ही नहीं सकता है, अरे एक तो बहुत कुछ कर सकता है। आइए गीत के माध्यम से। है क्या नहीं कर सकता जग में यह खेला, क्या नहीं कर सकता जग में यह खेला। या तो कुर्सियां यहाँ लगा दीजिए, कथा प्रसंग शुरू है, झांकी तैयार है। लाखों में चोट करे शूर माया खेला, क्या नहीं कर सकता है जग में अकेला, और लाखों में चोट करे शूरमा अकेला। कि लाख लोग बैठे हों लेकिन शूरवीर कभी चूकता नहीं अपनी बात कहने से। आसमां में तारे जी होते अनगिनत, अंधकार दूर करता सूरमा अकेला, नहीं कर सकता जग में अकेला। करोड़ों नहीं अरबों ना जाने कितने आसमान में तारे हैं, अंधकार को सूरमा अकेला नष्ट कर देता है। जानते जब सूर्योदय होता है सारे आप लोगों को तारे नहीं दिखाई पड़ते। ओ खली में दाने जी होते अनगिनत, उनको मूसल है टूटता अकेला, क्या नहीं कर सकता जग में अकेला।
देता है, गाड़ी में पीपे जी होते हैं सैकड़ों, उनको खींचता है इंजन अकेला, क्या नहीं कर सकता अकेला। भारत में नेता थे सैकड़ों जी, नेता थे सैकड़ों, भारत में नेता सैकड़ों थे। जिस समय अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे, देश कैसे चलेगा? तमाम उच्च वर्ग के नेता थे, बड़े पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन कोई संविधान बनाने के लिए नहीं तैयार हुआ। याद है मेरे लोगों? और जो कक्षा के पीछे जूते चप्पल रखने वाली जगह पर अपमान होकर के पढ़ाई करते रहे, उनको संविधान लिखना पड़ा। कौन? भारत में नेता थे सैकड़ों जी, नेता थे सैकड़ों, बाबा साहब संविधान लिखा अकेला, क्या नहीं कर सकता जग में अकेला। चलो भगवान बुद्ध की और सत्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। यानी मेरे गीत का भाव था, क्या नहीं कर सकता है जग में अकेला। लोग कहते कि हम तो अकेले, भैया हम क्या करी पाएंगे। याद रहे मेरे लोगों, अकेला आगे चलता, भीड़ तो पीछे होती है। चाहे वो नेता हो चाहे वो विद्वान हो, आगे चलने वाला अकेला होता, भीड़ पीछे से आ जाती है। चल करके ते देखो, निकल के देखो, लोग घबराने लगता है, हम तो अकेले हैं। जैसे यहाँ यादव जी 2 लोग बैठे हैं, एक तो कहा हम तो अकेले ही बैठे हैं, और तमाम लोग नहीं, ऐसा नहीं, अकेले ही काफी हैं। एक व्यक्ति सुनेगा अपना इतिहास तो बैठ करके 4 आदमी 4 लोगों में बैठ करके बातें करेगा। इसी कड़ी में ये 50 राष्ट्रीय मुद्रा बबलू रत्नापुर माफी से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा अमित कुमार मधवापुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा विनोद कुमार गौतम रत्नापुर माफी से, 200 राष्ट्रीय मुद्रा संतराम भारती कम्युनिस्ट पार्टी वाले विश्वास से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा राम कुमार गिरवा माफी से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा पप्पू सराय से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा रामो गौतम हरदोइया से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा प्रमोद कुमार गोविंदापुर सराय से, 200 राष्ट्रीय मुद्रा धर्मेंद्र कुमार रत्नापुर माफी से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा उदय भान राजवंशी समाज सेवी विश्वा से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा छटकंड गौतम शिव थाना से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा बबलू मौर्य रत्नापुर माफी से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा रामपाल रत्नापुर माफी से ये सहयोग दान दिया है। जय मंगल हो, जय मंगल हो। राजू टाइल्स मिस्त्री भड़ाइया से 100 राष्ट्रीय मुद्रा विष्णु कुमार गौतम भड़ाइया से 50 राष्ट्रीय मुद्रा धमदान दिया है। जय मंगल हो, जय मंगल हो, इसी मंगल कामना करते हैं। हेलो, चलो तथागत गौतम बुद्ध जी, बहुत सत्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। एक बात मैं और बताता चल रहा हूं, हम जब कार्यक्रम मंच पे बैठ जाता हूं
तो केवल बैठे हुए लोगों में हम ये देखना चाह रहा हूँ, देखते रहते हैं कि मैं हमको आप लोगों ने अच्छी जगह बैठा दिया है, तो कम से कम आप भी बैठे, बड़े अच्छे बनकर के बैठे हैं। यहाँ से बात बहुत अच्छी दी जा रही है। अच्छी बात लेने के लिए मन चित्त एकाग्र करके आप लोग बैठे। जब तक बैठे मन चित्त एकाग्र करके बैठे और जैवे हो तो चुप उठ के चले जाओ। एक आदमी जरा जवाब से हम आए तो दूसरे मत तो संकरियो आ चली हो जौन करियो। और दूसरी बात उठ करके यहाँ टहला के ओलिन करियो। तीसरी बात काना भुसकी का तैना हुए चाहिए। हाँ सब है नहीं सुनाओ और सुनने के बाद बतलाइयो जाए। आप बताइए क्या जा कथा कैसी रहे का रहा है, है नहीं बतलाते रहिए तुम अपना, तो मेरी बात समझ नहीं पाओगे। क्योंकि यहाँ हम समझाने के लिए आए हैं, हम नाटक वाले नहीं, ड्रामा नौटंकी वाले नहीं हैं। हाँ और माइकम रूम में हमारे झांकी के कार्यकर्ता रहेंगे जो रोल कर रहे हैं। यहाँ के जिम्मेवार भैया सुमित भैया हैं और कोई मतलब जिम्मेवार लोग रह सकते बताने के लिए, एक आदमी दो आदमी। बाकी बिन मतलब में भीड़ भी मत लगाएं क्योंकि झांकी कार्यकर्ता डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम आप बोल रहे वो समझ नहीं पाए कितने टाइम आए। तो इस बात को विषय ध्यान में रखें और बात को शुरू होगी अंत तक जो सुनेगा उसे की बातों समझ में ही उठ के चले गए। और फिर सवेरे बड़बड़ा चार आदमी बैठे कह रहे ना कथा कौन सवेरे ललाई देंगे यादव कि हमारे को समझ में नहीं आई। भाई समझ में जब पूरी सुनी हो तब अधूरी तो आधी समझ में आई है, तब भी चले जाना इच्छा तो चले जाना, लेकिन जब कहियो बात समझ में नहीं आई तब जो कह दिया यार कह रहन हम खुद ही समझदार नहीं रहन जो हम बात समझते हैं, हम खुद ही ना समझ रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी, नींद हराम कर दी 18 घंटा पढ़ करके। याद रहे मेरे लोगों, वाल्मीकि से लगा करके यादव मस्तक आहिर गरलिया काची कुर्मी तेली तमोली चमार पासी धोबी धानुक नटकंजर जितनी भी जातियां हैं ये बहुजन समाज में आती हैं। ये अपना पुरखों का इतिहास उठा करके देखे कि बाबा साहब से पहले हम कुछ यहाँ होते थे। आज पंच प्रधान एमपी विधायक सांसद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हम बन गए हैं, चपरासी से आए परिषद अधिकारी बन गए हैं, हर समाज के लोग बन गए हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत बन गए हैं। तो यहाँ तो बुद्ध की चर्चा हो रही है, ज्ञान की चर्चा हो रही है। बाबा साहब ना होते तो यहाँ कुछ नहीं होते। तो यहाँ बाबा साहब के विचारों की बात हो रही है, ललाई सिंह यादव की बात हो रही है। तो तमाम यार ललाई सिंह यादव खानदानी लोग घर में खर्राटा लगाओ तुम कदी जातो कथा जय भीम वाले खाली चमार बन सके। क्या मेरे लोगों कब जागोगे कब जानोगे। तो ये जगाने और जानने के लिए आप लोगों के बीच में मैं भी आया हूँ चीबर धारण करके। कोई मेरा बिजनेस पॉइंट नहीं है, कोई मैं धंधे के लिए नहीं आया हूँ, मेरा भी परिवार है, लेकिन परिवार छोड़ करके त्याग करके समाज के लिए रात दिन जगता हूँ। तो कम से कम इतना भी ध्यान होना चाहिए कि चीबरधारी भंते जी आज आ गए हैं तो बौद्ध भिक्षु के सम्मान में ही हम भी जाग लें। चलो तथागत गौतम बुद्ध जी आइए कथा प्रसंग की ओर आप लोगों को ध्यान ले चल रहा हूं कि ललाई सिंह यादव जी कैसे मानवतावादी विचार उनके थे और कैसे उनके साथ में व्यवहार हुआ। तो मनवादी व्यवस्था के खिलाफ कैसे जंग छेड़ी और जो सच्ची रामायण जो है वो पुस्तक को कैसे समाज के लिए लाए और कैसे सिद्ध किया कि ये काल्पनिक रामायण है जो सुप्रीम कोर्ट से जीता हुआ एक केस है। तो आइए ललाई सिंह यादव के बारे में आप लोग जानेंगे, नहीं जानते तो आज जान ले। भैया यादव जी बैठे हो? हाँ तो भैया सुन समझे बहुत जरूरी है, भाई घर वालों जरूर बैठे। हम यह कई कारण कथा ही कह रहे हैं कदम तो जीरो हो जाएगी। हेले हेले भैया थोड़ी आवाज सही करो इसकी। कहाँ गए साउंड सिस्टम वाले? हेले हेले सोइए हेले हेले तो ललाई सिंह यादव की कथा सुना जो तुमको आज सुनाते हैं और समझना चाहो तो समझ लियो बस इसीलिए समझाते हैं।
बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की जय हो। आइए, किस प्रकार से ललन सिंह यादव का जन्म होता, कहां और कैसे कौन उनके माता पिता होते हैं, पावन कथा की ओर आप लोगों का विस्तार पूर्वक ध्यान है। यादव वंश के लाल सुनो कर ख्याल कथा बतलाऊं, यादव वंश के लाल सुनो कर ख्याल कथा बतलाऊं, और ललई सिंह यादव की दादा सुनो पर ख्याल कथा बतलाऊं, कथा ललन सिंह यादव की ये जिला कान पे हाथ चुनो, ये काम अठारा पड़ता, ये जिला कान पे हाथ चुनो, ये काम अठारा पाथरे काम वहीं ये पिता चौधरी गज्जू सिंह है, मैया मूला मैया, ये पिता चौधरी गज्जू सिंह है, माता मूला मैया, और ललई सिंह यादव की ये कथा सुनो भैया। तो धीरे धीरे आया देखो पड़ी आगे को बढ़ रही है कथाया को बढ़ रही है, मेरे धीरे धीरे कथा बताया को बढ़ रही है। याद रहे मेरे लोगों, चौधरी गज्जू सिंह मैया मूला देवी उनकी पत्नी आज अपने घर पे बैठे हुए हैं। चौधरी गज्जू सिंह के जनपद कानपुर देहात झीनक स्टेशन के करीब एक गांव कठारा पड़ता है, वहां के रहने वाले थे। और चौधरी गज्जू सिंह माने हुए प्रतिष्ठित व्यक्ति थे मेरे लोग। उस समय में माने हुए लोग का जो जिनका चौधरीयापन चलता था, लोग उन्हें मुखिया भी बोलते थे। एक चौधरीयापन उनका चलता था, एक तरह से जैसे जमींदार थे, काफी खेती बाड़ी वाले थे। उनके तो नौकर हुआ करते थे, नौकर भोला पासी यानी पासी समाज से और मंगलू चमार समाज से दो नौकर हुआ करते थे। आज भोला पासी मंगलू उनके खेत खलियान देखते हैं, भैंसे उनके काफी हुआ करती थी, डेयरी चला करती थी, दूध खूब होता था। तो आज मंगलू, ए मंगलू, कहां भोला मंगलू चले गए? आज भोला और मंगलू को बुलवाया और बेटा सभी लोग खलियान देख के आ गए। एक बात मैं बताता चल रहा हूं, चौधरी गज्जू सिंह के जो नौकर थे उनको नौकर की तरह उनके साथ व्यवहार नहीं करते थे, अपने जैसे पुत्र के समान ऐसे उनके साथ व्यवहार करते थे। याद रहे मेरे लोगों, क्या उनका भाव था, किस भाव के वो चौधरी गज्जू सिंह थे। पति पत्नी बड़े प्रेम से घर अपने में रहते थे, और उनका एक विचार बात जो कहते थे वो करते थे।
करते चलते ये मोचा मिलती है छुआ छूट ये बिल्कुल ना वो रखते थे वो यादव समाज से थे लेकिन इसमें जातियां पातियां जो बनाई गई थी उसको भी उनको तो वो बिल्कुल नहीं मानते थे। मानव मानव ये मानव मानव सभी बराबर एक करते थे। लक्ष्मी यादव के पिताजी चौधरी गज्जू मानव मानव सभी बराबर एक दृश्य देखते थे। भूखे प्यासे का भैया हर समय ध्यान वो रखते थे। कोई भूखा प्यासा दरवाजे से निकल जाए उसका भी ध्यान वो रखते थे। भूखे प्यासे का भैया हर समय ध्यान वो रखते थे और मानव मानव सभी बराबर एक दृष्टि से देखते थे। याद रहे मेरे लोगों चौधरी गज्जू सिंह का ये स्वभाव था। लेकिन इधर मूला देवी और चौधरी गज्जू सिंह बैठे हुए हैं देख रहे हैं कि कोई मेरे नगर में क्षेत्र में कोई भूखा टूटा तो नहीं है। ए नगलू कोई व्यक्ति मेरे दरवाजे से कोई भूखा टूटा ना जाए। जो कोई आए उसे भूखे को भोजन दो प्यासे को पानी पिलाओ ताकि मेरे गली से कोई ऐसा व्यक्ति ना जाए कि प्यासा भूखा निकल जाए। जब तक का होता चौधरी गज्जू सिंह बैठे हुए थे उनकी कोठी से उधर से दूर से एक बुढ़ा एक बूढ़ी वो पति पत्नी थे जर्जर शरीर हो गया था उधर से आ रहे थे फिरते हुए। जब तक इधर नजर पड़ती है इधर चौधरी गज्जू सिंह ने देखा हर जब तक देखा नजर पसारी देखा है जो जर्जर शरीर देखा है जो जर्जर शरीर इधर बूढ़े पत्नी जो बूढ़ा बुढ़िया आ रहे थे जर्जर शरीर देख करके चौधरी गज्जू सिंह के आंखों से आंसू आ गए। अरे ये बहुत कुछ बुढ़े बेचारे दुखी ऐसे जा रहे हैं। मंगलू से कहे मंगलू हाँ भैया जल्दी ले हो बुलाई मेरे याद रहे मेरे लोगों यानी चौधरी गज्जू सिंह ने कहा इनको पकड़ के लाओ जल्दी बुला के। कहां बेचारे जा रहे हैं। आज बूढ़े और बुढ़िया बैठ गए। चौधरी गज्जू सिंह ए मंगलू तुम जल्दी से जाओ हाँ गिलास पानी लेकर के आओ। ठीक है जल्दी से जाओ। और मूला से कहा अपनी पत्नी से मूला तुम जाओ इनके लिए 2 कटोरी में दही लेकर के आओ जल्दी से लेकर के आओ। याद रहे मेरे लोगों ये कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कोई भूखा टूटा गरीब बूढ़ा या कोई भी दरवाजे से निकलता था उसे बुला करके भोजन कराते थे जलपान कराते थे। ये इनके अंदर मानवता थी। मानवता का मापदंड यही है। कहा है विद्वानों ने आओ बैठ पी पानी क्या तीनों चीज मौलवी का नहीं। ध्यान दीजिए जैसे कोई दरवाजे से जा रहा है
हमारा मकान रास्ते में है, वहां से कोई जा रहा है और महीना जेठ हो और तब तक जात हो बेचारा प्यासो लगी रहो, तुम्हें लगी रहो जब प्यासो लगी रहा है। अब पूछ दे चलते भैया का नल कहाँ लगा पानी, तो तुम बताए देना बहु लगो नल, तो ये मानवता नहीं। उससे ये भी कह सकते हैं आओ भैया आ जाओ, मक्कल से पैसा खर्च हो जाएगी, बैठो का पैसा लग गया, आओ बैठ पी पानी, अब पानी पिलाई दो, एक गिलास ले जाए, कौन से भैया पैसा खर्च होंगे, आओ बैठ पी पानी। क्या तीनों चीज ये मोल बिकानी पैसे से नहीं मिलती, जे तो बात ऐसे ही है। लेकिन इससे क्या मेरे लोगों हो, ये कार्य करने वाले आज देखिए चौधरी गज्जू सिंह ने बिठाला और बूढ़े से कहा दादा दही खाई लो आज। अरे आदर सहित की निशम्माना, आदर सहित की निशम्माना, पुरनी की है लखाना। जब सुनो लगा कर याद रहे मेरे लोगों, आज चौधरी गज्जू सिंह और मूला देवी ने बड़े आदर सम्मान से अहोभाग उन्हें दही खिलाया। खा लो दादाजी, आज बैठ जाओ चौधरी गज्जू सिंह, बैठ जाओ चौधरी साहब, बैठ जाइए। ओहो बुढ़े बुढ़वा ने भोजन करो, यानी नाश्ता पानी दही, बातें कर रहे आपस में, बूढ़ी दादी का आती बुढ़ा आज लो हमने कहूँ निकरिए तो पैठी रहती दूध देखा तुम चलती आए कोई पानी का नहीं पूछो, अब ये कि जितने जो बड़े पैसा वाले हुई के आज पानी नहीं दही खवाओ। चलो अच्छा चलो जाए यहाँ से, चलो जाए नाश्ता पानी तो ही गो है। आज बुढ़ई बड़वा उठ के जब चल देते हैं तो चौधरी गज्जू सिंह कहने लगे दादाजी हाँ भैया कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ चौपाल में आराम करो, बैठो, शाम को कल जाना। नहीं भैया अभी बहुत काम पड़ा है, अभी हमें काम करना है, बाद में आएंगे तब आराम करेंगे। अच्छा ऐसा है दादी, हाँ ये मेरे घर में इनको कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। अच्छा आशीर्वाद दे दो। काफी उम्र हो गई है, औलाद भी नहीं है, हो सकता बूढ़े बारे की कोई धुआं लग जाए तो आशीर्वाद दे दूं। हाँ। तो जो बताओ अच्छा वाला दे कि नीक वाला? बढ़िया वाला आशीर्वाद दो, बढ़िया वाला। हमारी बिटिया खूब पढ़े फूले, हाँ, और गोदी में लाल हो, हाँ, और अच्छे से अच्छे